नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग, जिसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुझे ऐसा धर्म देता हूँ जिसका तुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो। प्रत्यक्ष अनुभव किस बात का? हम समझते हैं भगवान कहीं छिप के बैठा है, किसी पहाड़ के पीछे या कहीं स्वर्गलोक में। ऐसी बात नहीं है। भगवान तो हमेशा हम सब के सामने और सब जगह खड़ा है। ये सभी लोग परमात्मा की ही मूर्तियां हैं। भगवान कहते हैं, इस मानव रूप में प्रकट हरि मूर्ति का अपमान मत करो भाई। अवज्ञानन्ति माम पूढ़ा मानवीम तनुमश्चितम। ईश्वर ही सब चराचर रूप में प्रकट हो रहा है। वही यज्ञ है, वही स्वधा, वही श्राद्ध, वही तर्पण, वही माता पिता पितामह, वही ओंकार, वह ऋग साम यजु, वह भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृत, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब का बीज वही सब कुछ है। ये सब भगवान की ही मूर्तियां नहीं तो क्या है। ये सब प्रत्यक्ष ब्रह्म है। उस ब्रह्म को ढूंढने कहाँ जाना। आश्चर्य यही है कि जो इतना प्रत्यक्ष है उसी को हम नहीं देख पाते। हर जगह ईश्वर के होते हुए भी किसी को ऊंचा, किसी को नीचा समझते हैं। अब श्लोक क्रमांक 13 और 14। महात्मानस्तु मां पार्श्व देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। परंतु है पार्थ, देवी प्रकृति का आश्रय करने वाले महात्मा लोग सब भूतों के आदि कारण अवयव स्वरूप अर्थात मूल तत्व मुझको पहचान कर अनन्य भाव से हृदयंगम कर मेरा भजन करते हैं और यत्नशील दृढ़ व्रत एवं नित्य योग युक्त होकर मेरा सदा कीर्तन और वंदना करते हुए भक्ति से मेरे मूल स्वरूप की उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मापुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इस भक्ति यज्ञ के अलावा दूसरे लोग एकत्व से अर्थात अभेद भाव से, कोई भेदभाव से, भांति भांति के ज्ञान यज्ञ से यजन पूजन करते हुए, जो कि मैं विश्वतोमुख हूँ, विश्वतोमुख यानी सबोरमुख है, ऐसा हूँ, उस मेरे विराट स्वरूप की उपासना करते हैं। पूर्व में कहा है कि ब्रह्म का ब्रह्ममुख में हवन करते हैं। सर्वतोमुख से या विश्वमुख से तात्पर्य वही ब्रह्ममुख है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रो अहमहमेवाज्यमः मग्निरहम हुतम। यज्ञों में श्रोत यज्ञ यानी वैदिक यज्ञ आदि मैं ही हूँ और स्मार्त यज्ञ भी मैं ही हूँ। स्मार्त यज्ञ से तात्पर्य वे कर्म जो दैनिक यज्ञ के रूप में स्मृति ग्रंथों द्वारा निश्चित किए गए हैं, जैसे क्षत्रियों के लिए युद्ध, वैश्यों के लिए खेती और वाणिज्य। स्वधा अर्थात श्रद्धा से पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न भी मैं ही हूँ। वनस्पति से उत्पन्न हुई औषधि भी मैं ही हूँ। मंत्र भी मैं ही हूँ। अग्नि में दी जाने वाली आहुति के पदार्थ, घी आदि भी मैं ही हूँ। अग्नि भी मैं ही हूँ। कहने का अर्थ यह है कि यज्ञ के सब प्रकार और यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंत्र, आहुति आदि सभी मूल में ब्रह्ममय है। श्री कृष्ण महान कर्मयोगी ब्रह्मज्ञानी थे। जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञान की अनुभूति कर तादात्म्य भाव में स्थित हो गया वह ब्रह्ममय हो गया। ब्रह्ममय व्यक्ति ब्रह्म का वर्णन उत्तम पुरुष में करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने यही किया है। इसीलिए वह हर जगह कहते हैं, मैं, मेरा, मुझ में और मैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस जगत का पिता, माता, धाता, पितामह आदि मैं ही हूँ।
मैं वैद्य हूँ, पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। सबकी गति, सबका पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय, बीज मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं उष्णता देता हूँ, अर्थात उष्णता देने वाला सूर्य भी मैं ही हूँ। मैं पानी को रोकता हूँ और बरसाता हूँ। अमृत एवं मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ इस दृश्य या दृश्य जगत में है, जो कुछ गतिशीलता है, उसका मूल कारण मैं ही हूँ, अर्थात परब्रह्म ही है। यहाँ विभूति न बतलाकर विशेषता बतला दी गई है। इसी बात को कहता हुआ यह प्रार्थना का श्लोक बेहद प्रचलित है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब में सर्वत्र वही ब्रह्म है, वही माता पिता गुरु बंधु, उष्णता शीत वर्षा, वर्षा भाव, सत असत, सभी द्वंद्वों का मूल भी वही है। अमृत अर्थात कभी नष्ट न होने वाला अविनाशी वही है। मृत्यु अर्थात नाशवान पदार्थों का मूल भी वही है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।